सिस्टोल एंड डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड के झमेले में आज बहुत सारे विद्यार्थी पड़े हुए हैं, लेकिन इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है और आत्मसात करना बहुत ही जरूरी है। जबकि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है, कल परसों एग्जामिनेशन है और बच्चे को एग्जामिनेशन ऑफ फोबिया, एग्जामिनेशन का डर सता रहा है। और इस कंडीशन में बहुत सारे विद्यार्थी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किए हैं कि अशोक सर सारा क्वेश्चन को छोटा कर दिए, और मैंने सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन को छोटा कर दिया और संक्षिप्त में एग्जामिनेशन का तैयारी करा दिया। जबकि बहुत सारे विद्यार्थी का साल भर कैसे गुजर गया पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमारे एक स्टडी सेंटर से हमसे संपर्क किया, सारे विद्यार्थियों का सारा क्वेश्चन कम समय में उसका क्लियर समझा दिया गया, उसको क्लियर कर दिया गया, उसको बता दिया गया और एक शॉर्टकट तरीके बता दिया गया ताकि एग्जामिनेशन में बेहतर कर सके। और कुछ टॉपिक्स है उसका क्रैश कोर्स है जो मैं नोट्स भी विद्यार्थियों को दे दिया हूं, और कुछ और टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इन सारे टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर देता हूं वीडियो के माध्यम से भी, ताकि विद्यार्थी फटाफट रिविजन कर लेंगे और एक बार माइंड मेकअप हो जाएगा। तो देखिए, क्लास 7 का जो डेवी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आंसर कुछ है, एसिड, बेस एंड साल्ट्स से कुछ क्वेश्चन जो आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, एल एल्कलीज आर बेस्ट बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब तो ई टाइप क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि सभी एल्कलीज जो है बेस है, लेकिन सभी बेस जो है, सभी क्षार जो है एल्कलीज नहीं है। तो सीधी सी बात है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि जो एल्कली होता है वह पानी में जल में घुलनशील होता है, लेकिन सभी बेस जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। This is proved because all alkalis are bases which dissolves in water, but all bases cannot dissolve in water. Therefore, all bases are not alkalis. Suggest, next question है, suggest an activity that can help one to decide whether a given solution is acidic or basic in nature. तो बता रहा कि एक एक्टिविटी के बारे में बताना है कि कोई चीज मतलब एसिडिक है या बेसिक है। कहने का मतलब है अम्लीय है या क्षार है। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे इसका नॉर्मल तरीका है लिटमस पेपर के द्वारा। जानते हैं हम लोग, ब्लू लिटमस पेपर को मान लिया जाए, हम लोग एसिड को, एसिडिक टेस्ट को, एसिडिक प्रॉपर्टी को हम लोग अगर पता करना चाहते हैं, मान लिया जाए लेमन जिसमें सिट्रिक एसिड होता है और उसमें एसिड होता है, इमली है, टार्टरिक एसिड होता है, उसमें भी एक एसिड होता है। तो एसिड का पता करेंगे तो कैसे करेंगे? तो लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर है, उसको हम उसके कांटेक्ट में लाएंगे और सटाएंगे जहां पर एसिड है। अगर एसिड है तो वह ब्लू लिटमस पेपर जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, वह कलर उसका रेड हो जाएगा। इसी प्रकार बेस का, क्षार का हमको पता करना है तो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को हम लाएंगे और उसके संपर्क में हम टच करेंगे बेस के साथ। अगर उसमें बेस का गुण होगा तो उसका रेड का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो बस यही चीज है, इसी को लिखना है, इंग्लिश में लिखना है कि वी हैव टू टेक अ लिटमस पेपर एंड जस्ट कम द लिटमस पेपर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द बेस। इफ द ब्लू लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर्स into red, then means there is acidic nature in that object. Similarly, just like red litmus paper should be contacted in the contact of the base. If there is the existence of the base in that object, then the red color litmus paper will be changed into blue. So this will be answer. एंड कुछ केमिकल इक्वेशन है, उसका केमिकल फार्मूला उसका लिखना है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इसमें विद्यार्थी को थोड़ा समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 केमिकल के बारे में पता होना चाहिए। और उसी तरह नाइट्रिक एसिड तो उसमें HNO3 है, तो इसको जाना चाहिए। CaOH2 + 2HNO3 reacts and becomes makes CaNO3 2 + 2H2O। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, विद्यार्थी को याद करना होगा, समझना भी पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन वाला सारा चैप्टर में बना है और बिना रटे हुए और बिना समझे हुए ये बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन समय अगर आप समझे हुए हैं तो इसको रट सकते हैं, वरना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है पर्याप्त और समय है तो रटिए, बनाइए, लिखिए इसको। एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2CH3C OOH + CaOH2 reacts CaCH3COO2 + 2H2O। हाइड्रो उसी तरह से C हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl + NaOH reacts NaCl + H2O।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड 2NH4OH प्लस H2SO4 जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही पॉपुलर है और इसको बोला भी गया है किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये बनाता है रिएक्ट्स NH4 प्लस 2H2O। State the difference between neutral acidic and basidic salts. Give one example of each. तो न्यूट्रल साल्ट कैसे बनता है? It is formed by the reaction of a strong acid and strong base. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम मिला देंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा और इसमें लिटमस पेपर का कलर कोई चेंज नहीं होगा। इस सोडियम क्लोराइड NaCl। उसी तरह एसिडिक साल्ट जो बनेगा इसमें रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिला के बना सकते हैं लिटमस पेपर, चूंकि इसमें बेसिक होगा बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके एसिडिक साल्ट होगा और इसमें लिटमस पेपर का कलर जो है वह क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड में बदल जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो बेसिक साल्ट्स विल बी फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लिटमस पेपर कलर चेंज टू ब्लू और बेसिक साल्ट में ऑटोमेटिक है रेड लिटमस पेपर रहेगा तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। और सोडियम एसीटेट है CH3COONA इसका एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा बात है कि वाटर में जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं, जब घुल जाता है, घुलनशील हो जाता है, तो हम उसको हम यूज करके देखते हैं। उसमें जब हम बिजली का बल्ब जलाते हैं तो बिजली का बल्ब जल जाता है, उससे हम करंट जब पास करते हैं, ग्रेफाइट जो रॉड होता है, दो रॉड होता है, उसके माध्यम से टर्मिनल में करंट देते हैं तो हमारा बिजली का बल्ब जल जाता है। लेकिन सॉलिड सॉल्ट जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें से आंसर है डिसॉल्व कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl in water connect to graphite rods with the two terminals of a battery with 0 watt LED bulb. The bulb starts glowing. The solution conducts electricity. तो इस प्रकार से सॉल्यूशन जो है कंडक्ट करेगा, मतलब वाहन करेगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। अब एक क्वेश्चन है मोशन एंड टाइम से, गति और समय से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in brief. A boy walks to his school with a constant speed of 4 km/h and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. सीधा सा बात है, इस क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा है और सवाल में ही स्पीड दिया हुआ है 4 km/h, मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर का रफ्तार से चल रहा। टाइम टेकन 30 मिनट टाइम दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 30 मिनट मतलब जो है आधा घंटा और आधा घंटा मतलब 0.5 आवर। देयरफॉर जो है इसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। और इसी को हम किसी भी तरह से घुरा के कोई भी सवाल हमारा टाइम और मोशन का बन जाएगा। तो फॉर्मूला हम लगा दिया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 4 किलोमीटर इंटू हाफ किलोमीटर, तो डिस्टेंस निकल गया कितना 2 किलोमीटर। तो आंसर हो गया 2 किलोमीटर।